नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन ने अपने सांसदों के लिए किया मॉक पोल किया आयोजित। पुराने संसद भवन में हुआ इसका आयोजन, जिसमें विपक्षी सांसदों ने लिया भाग। अकोला में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। गणेश विसर्जन के लिए बाहर गया था लड़की का परिवार। उसी दौरान घर में घुसकर आरोपी ने चाकू की नोक पर लड़की के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामले की जांच की है शुरू। शिवसेना शिंदे गुट ने उल्लासनगर के बाहुबली नेता पप्पू कलानी के परिवार के साथ मिलाया हाथ। कुख्यात अपराधी है पप्पू कलानी। उल्लासनगर से विधायक रह चुका है पप्पू कलानी। थाने में एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां एक ही परिवार के 5 लोग अचानक पड़ गए बीमार, जिसमें 3 साल की बच्ची की हुई मौत, जबकि 4 अन्य को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में एक शख्स ने 21 वर्षीय युवक की कर दी हत्या। आरोपी की बहन का प्रेमी था मृतक। आशीष शेट्टी के रूप में हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में लालबाग चराजा गणेश विसर्जन जुलूस में उमड़े लाखों श्रद्धालु। इस दौरान मोबाइल चोरी की 100 से अधिक शिकायतें और सोने की चेन स्नैचिंग के 7 मामले हुए दर्ज। मामले में 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत लाने की तैयारी हुई तेज। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को इस मामले में लिखा पत्र। मेहुल चौकसी को मुंबई की अर्थर रोड जेल नंबर 12 में बैरक में रखने की है तैयारी। पनवेल बोरीवली वसई लोकल ट्रेन कॉरिडोर को कैबिनेट की मिली मंजूरी। इस परियोजना से नवी मुंबई और पश्चिम मुंबई के बीच मिलेगा सीधे कनेक्शन। पूरी योजना पर लगभग 14,907 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक घर में एसी फटने से लगी भीषण आग, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी बेटी है शामिल। वहीं हादसे में बेटा हुआ घायल। दिल्ली के लाल किला परिसर में चोरी हुए 1 करोड़ के कलश मामले में क्राइम ब्रांच ने कलश समेत आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चोर को किया गया गिरफ्तार। अन्य आरोपी और 2 कलश की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का देखने को मिल रहा है रौद्र रूप, जिसमें आगरा और मथुरा में मचाई है भारी तबाही। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में घुसा पानी। 45 साल बाद ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। कृष्णनगरी, मथुरा और वृंदावन में भी यमुना का कहर जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिंसा। विसर्जन से पहले उपद्रवियों ने किया पथराव। हमले में 7 लोग हुए घायल। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। कुलगाम के जंगली इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान किया शुरू, जिसके बाद आतंकियों ने की गोलीबारी। इस गोलीबारी में सेना के 2 जवान हुए जख्मी। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज है अंतिम दिन। इस कार्यशाला में NDA दलों के सांसद भी हुए शामिल। समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दी गई मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल होगा मतदान। NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया है उम्मीदवार, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बनाया है उम्मीदवार। NDA को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त है प्राप्त। बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। इस वीडियो में एक युवक के कंधे पर सवार होकर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते को पार करते दिख रहे हैं सांसद। NIA ने आतंकी साजिश से जुड़ी जांच के तहत एक बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के साथ देश के अन्य 5 राज्यों में एक साथ कुल 22 ठिकानों पर की ताबकतोड़ छापेमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राजू प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के एक अन्य सांसद निशिकांत दुबे पर बोला तीखा हमला। उन्होंने निशिकांत दुबे पर अहंकारी होने और संसद में अपनी खुद की सरकार चलाने का लगाया आरोप। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार भारी बारिश के चलते मुख्य मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। इसके बाद
प्रशासन ने आदेश जारी कर भारी वाहनों के प्रवेश को किया प्रतिबंधित। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बढ़ा तनाव। दरअसल मस्जिद के सामने हुआ था पथराव, जिससे दो समुदायों के बीच बिगड़ गई थी स्थिति। सोमवार को सड़कों पर उतरकर हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन पर रूस ने की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 800 से ज्यादा ड्रोन्स ने यूक्रेन पर किया हवाई हमला। राजधानी कीव समेत कई शहरों को रूस ने बनाया निशाना। नेपाल सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद सड़कों पर उतर गए हैं हजारों युवा। काठमांडू में जीजी रिवोल्यूशन के नाम से सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ शुरू। काठमांडू प्रशासन ने कर्फ्यू का आदेश किया जारी। नेपाल के संसद परिसर में दाखिल हो गए प्रदर्शनकारी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के दागे गोले, पानी की चलाई फुहारे और किया हवाई फायर। काठमांडू प्रशासन ने कर्फ्यू का आदेश किया जारी और इंटरनेट और फोन सेवाएं भी कर दी गई हैं बाधित। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार है जारी, जिसकी ताजा तस्वीरें आई सामने। गाजा शहर में इजराइल ने एक इमारत को बनाया निशाना, जिससे धुएं के छा गए बादल। धमाके के बाद सड़क पर भागते दिखे लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति का समर्थन। जेलेंस्की ने कहा भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने लिया सही फैसला। साथ ही यूरोपीय देशों पर भी साधा निशाना। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।